यो गाइस, ये मैंने अभी क्या किया यार, सॉरी। चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि मैंगो जूस कैसे बनता है। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। एडिटर एडिटर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस चॉकलेट को हम बड़े ही चाव के साथ मजे लेकर खाते हैं उसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? या फिर कभी आपने ये सोचा है कि गर्मियों के दिनों में हम जिस मैंगो जूस को मार्केट से खरीदकर बहुत ही आनंद के साथ पीते हैं उसे किस तरह से फैक्ट्री में बनाकर तैयार किया जाता है? क्योंकि आम तो सिर्फ गर्मियों में ही होते हैं, तो फिर इस मैंगो जूस को बनाकर कंपनियां साल भर कैसे बाजार में बेचती हैं? और अगर ये कंपनी साल भर यार ये तो बात है स्टोर करके रखती है तो फिर इन जूस का स्वाद हमेशा एक जैसा ही कैसे रहता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जिन चीजों को हम बाजार से खरीदकर बड़े ही मजे लेकर खाते हैं, आखिर इन सभी चीजों को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आप मेरी वीडियो को भी लाइक करना। दोस्तों, आप में से लगभग हर किसी ने गर्मियों के मौसम में माजा या फिर फ्रूटी पीने का आनंद तो लिया ही होगा। और दोस्तों, इन सभी ब्रांड्स का कहना है कि उनके ये प्रोडक्ट 100% शुद्ध आमों से बने होते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या सचमुच फैक्ट्रियों के अंदर इन ड्रिंक्स को बनाने के लिए सिर्फ आम का ही उपयोग किया जाता है? और अगर ऐसा है तो फिर इनके हर बॉटल्स पर ऐसा क्यों लिखा होता है कि इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किए गए हैं? तो फिर आखिर क्या प्रक्रिया होती है? यार ये भी नोट किया तो है कई बार। फ्रिज में रखने वाली बॉटल्स में बदल देता है। तो चलिए जानते हैं कि इन मैंगो जूस को फैक्ट्री के अंदर किस तरह से बनाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आम के फलों को तोड़कर उन्हें फैक्ट्रियों तक कैसे लाया जाता है। इसके लिए आम के बड़े बड़े बगीचों से आमों को तोड़कर उन्हें एक ट्रैम्पोलिन में इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद उन आमों पर लगी उनकी डंडियों को तोड़कर अलग किया जाता है और इस काम को बहुत ही सावधानी पूर्वक ग्लव्स पहनकर ही किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर से निकलने वाली सैप हमारी त्वचा के लिए नुकसानदायक होता है। उसके बाद इन आमों से उनकी डंठियों को अलग करने के बाद उनके ऊपर केमिकल स्प्रे किया जाता है या फिर उन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में डालकर रख दिया जाता है ताकि उसके सैप का प्रभाव खत्म हो सके। उसके बाद इन आमों को एक एलिवेटर लेडर पर रख दिया जाता है जहाँ आगे लगे कंटेनर में ये सभी आम इकट्ठा होते रहते हैं। उसके बाद इन सभी कंटेनर में इकट्ठा हुए आमों को जूस बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद इन आमों को एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें एक कन्वेयर की मदद से ये सभी आम पानी के अंदर से होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद उन्हें फिर से एक बार वॉश किया जाता है, जिसके लिए घूमते हुए रोलर्स पर रखकर इनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि ये आम हर तरफ से अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। उसके बाद इन सभी आमों को गर्म पानी के अंदर डालकर इन्हें 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया से इन आम आप तो बहुत करते हैं यार, काफी हद तक बढ़ जाता है। उसके बाद एक चलते हुए कन्वेयर बेल्ट पर इन आमों को रखा जाता है, जहाँ खड़े वर्कर्स इनमें से खराब आमों को छाट कर अलग करते जाते हैं और बाकी बचे सही आमों को उसी कन्वेयर पर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आगे खड़े वर्कर्स इन आमों के ऊपरी भाग को काट कर अलग कर देते हैं। बंदे तो बोर लगते हैं। उसके बाद ये सभी आम कन्वेयर की मदद से आगे बढ़ते हुए इस मशीन तक पहुंचते हैं, जहां ये मशीन बहुत ही सावधानी के साथ इन आमों के छिलके और इनकी गुठलियों को अलग करती जाती है। उसके बाद अलग हुए आम के पल्प को इस पल्पिंग मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जहां पर ये सभी पल्प जूस में बदल जाते हैं। उसके बाद तैयार हुए जूस को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उन तैयार हुए आम के जूस को एक जूस डिग्रेशर मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां इस जूस के अंदर से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया जाता है, जिससे कि जूस के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की वजह से ये खराब ना हो। इस मशीन के अंदर इस जूस को 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है। उसके बाद इस जूस को एक और मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जहां ये मशीन इस जूस को अच्छी तरह से ग्राइंड करके उनमें मौजूद बड़े से बड़े पार्टिकल्स को जूस के फॉर्म में बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद इस जूस को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है और इस प्रक्रिया से जूस में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर लिया जाता है, जिसके लिए जूस को इस मशीन के अंदर डालकर उसे 62 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच कई बार गर्म किया जाता है। उसके बाद जल्दी से इसे
इसे ठंडा भी कर लिया जाता है। उसके बाद तैयार हुए जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में भरकर रख दिया जाता है, ताकि जब आम का समय खत्म हो तब भी कंपनियों के पास जूस बेचने के लिए हमेशा जूस उपलब्ध रहे। मतलब कि आप जिस जूस को बहुत ही मजे के साथ में बाजार से खरीद कर पीते हैं वो ताजा नहीं होता, बल्कि उसे 6 से 7 महीनों पहले फैक्ट्री के अंदर बनाकर तैयार किया गया होता है। 6 से 7 महीने स्टोर रखने का एक नुकसान ये भी है कि इसका स्वाद भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, इसीलिए कंपनियां इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करती हैं। और आपने जूस की बॉटल्स पर भी देखा होगा कि उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड लिखा हुआ होता है, क्योंकि इतने समय तक उसे रखने के कारण वो अपना मैंगो फ्लेवर ही खोने लगता है। उसके बाद तैयार हुए इस जूस को आगे बॉटल में भरने के लिए भेजा जाता है, जहाँ ये ऑटोमेटिक मशीन सबसे पहले बॉटल्स को धोकर अच्छी तरह से साफ कर लेती है और उसके बाद इन बॉटल्स में जूस को भरकर उन पर एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए ढक्कन को भी लगा दिया जाता है। उसके बाद इन सभी बॉटल्स पर लेबल को भी लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये जूस मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि ये कंपनियां आम का सीजन ना होते हुए भी इन मैंगो जूस को किस तरह से बनाकर बाजार में बेचती हैं। अगर आपको भी ये बॉटल्स वाले मैंगो जूस पीना पसंद है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नहीं भाई, हमें नहीं पसंद। गाइस, मैं तो कहूँगा इस जूस से बिल्कुल ही दूर रहो, क्योंकि पहले मैं भी बहुत शौक से पीता था। अब जब मुझे पता चला 7 से 8 महीने ये रखते हैं, बाकी तो उनका प्रोसेस अच्छा था, फैक्ट्रियों में ले जाकर एक मशीन से दूसरी मशीन तक गुजारते थे। लेकिन ये बात बिल्कुल यार, मुझे जब सुना ना 7 से 8 महीने रखते हैं यार, और जो फ्लेवर अंदर डाल देते हैं दूसरा तीसरा, तो गाइस मेरी मानो तो इस जूस से दूर ही रहा आइंदा बाद। और मैंने भी ऐसा कोई जूस नहीं पीना। अगली बार गाइस आप बताओ मैं किस वीडियो पे रिएक्शन करूं। अभी चलता हूँ गाइस, बाय बाय।